नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 3 मार्च से 15 मार्च, 3 मार्च टू 15 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं 3 मार्च टू 15 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट मेरे व्यूवर्स के लिए 3 मार्च टू 15 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए 3 मार्च टू 15 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी, गाइड करेंगे बस। एक शफल और करते हैं। कौन सा कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए 3 मार्च टू 15 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी, गाइड करें। King of Wands, 3 of Swords, King of Swords। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, ये एनर्जी यहाँ तक क्यों आई हुई, गाइड करें। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, यहाँ पर क्यों आई हुई है। क्वीन ऑफ वैंड्स, माफ कीजिएगा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, यहाँ पर क्यों आई हुई है। एस ऑफ वैंड्स, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो राशियां साइन यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। वैसे ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 3 मार्च टू 15 मार्च की जो एनर्जी निकल कर आई है उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको सडनली लेफ्ट आउट कर दिया था। आपको अकेला छोड़ करके अचानक से आपकी लाइफ से वो गायब हो गए थे। आपकी सिचुएशन पूरी खराब उनने कर दी थी। आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम्स आ गई थी। रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी तो उनने पूरी तरह से खराब कर ही दी थी, पर आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम्स आ गई थी। हो सकता है आपको पैसा, रुपया, मनी, पेंटिकल, फाइनेंस रिलेटेड कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा था, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी लाइफ से सडनली गायब हो गए थे, सडनली उनने आपको छोड़ दिया था, रातों रात वो अंडरग्राउंड हो गए थे। इस तरह की एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की इस रिलेशनशिप में रही है, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड।
आपका क्या हाल होगा, आप क्या सोचेंगे, कितना दर्द, कितना पेन आपको होगा, ये तमाम चीज़ें उनने सोची ही नहीं। एकदम हेल्पलेस जैसा आपको छोड़ करके वो आपकी लाइफ से सडनली चले गए। ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। और जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ से सडनली चले गए, तो जैसे सिचुएशन आपके लिए सडनली बहुत ज़्यादा खराब हो गई। बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा पीड़ा, बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको हुई है। बहुत ज़्यादा दर्द में आप रहे हैं। हो सकता है आप रोए हैं, हो सकता है आप तड़पे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको छोड़ करके चले गए थे। तो उनने आपकी कोई भी परवाह नहीं की। आप किस हाल में हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें उनने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। और ये पीड़ा, ये पेन जो आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में दी थी आप लोग के इस रिलेशनशिप में, वो अभी तक आपके दिलो-दिमाग में चल रही है। आपका दिल अभी भी उन तकलीफ़ों को झेल रहा है। उन तकलीफ़ों से, उन दर्द से आप अभी तक अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए। समय-समय पर ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो दर्द है, वो आपको परेशान करता रहता है। आप अभी भी हो सकता है क्राई करते हैं, रोते हैं। तो इसके कारण से आप जो है अपने पार्टनर को बिल्कुल भी अभी तक माफ़ नहीं कर सके हैं। आपके अंदर आपके पार्टनर को लेकर के, उनकी हरकतों को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एग्रेशन भरा हुआ है। आप अपने पार्टनर से क्लैरिटी चाहते हैं, सवालों के जवाब चाहते हैं। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अपने सैटिस्फैक्शन के अनुसार अपने सवालों के जवाब लिए बिना आप अपने पार्टनर की कोई भी बात नहीं सुनना चाहते हैं। एकदम एग्रेसिव मोड में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि ये एग्रेसिवनेस जो है, ये आपका जो गुस्सा है, वो ऊपरी सतह पर नहीं दिखाई दे रहा है। ये अंदर ही अंदर आपके चल रहा है। आपके दिल में आग लगी हुई है। ये चीज़ केवल आप ही फ़ील कर सकते हैं। आप ही जानते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या तूफ़ान चल रहा है। और इसको लेकर के आप मुझे काफ़ी परेशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न, विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो आपके पार्टनर को जब वो आपकी लाइफ से अचानक से गायब हो गए, हो सकता है उनके सामने और भी ऑप्शंस थे, या हो सकता है उनने इमेच्योरिटी में ये कदम उठाया था, या हो सकता है कि वो आपको तड़पाना तरसाना चाहते थे। कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसके कारण से ये कदम उनने इस रिलेशनशिप में उठाया था। तो अब आपके पार्टनर को इस बात का रियलाइजेशन हुआ है। उनको अपनी गलतियां जो है वो कहीं ना कहीं पता चली है। अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी गलती, कितनी बड़ी मिस्टेक उनने इस रिलेशनशिप में कर दी है। आपकी लाइफ से वो सडनली जो गायब हो गए, सडनली आपको जो लेफ्ट आउट कर दिया, इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं, और ये चीज़ें रह रह करके उनको भी परेशान कर रही है। अब वो आपको पीड़ा दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनकी लाइफ में भी दर्द ना हो। जो निगेटिव एनर्जी वो आपको दे रहे हैं, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी इम्पैक्ट करेगी। और अब वो इम्पैक्ट जो है वो उनको क्लियरली महसूस हो रहा है। उनको भी अब पीड़ा, दर्द हो रहा है। उनको भी अब परेशानी हो रही है। अपना किया अब उनको खुद समझ में आ रहा है उनने क्या कर डाला है। चाहे जो भी सिचुएशन उनके सामने रही हो, पर उनने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपका दिल दुखा करके, आपके साथ इस तरह की हरकत करके। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर जो है वो अब अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और इसके कारण से कैप्रिकॉर्न मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो अपने आप से बहुत ज़्यादा गुस्सा अब हो गए। उनकी जो हरकतें रही, जो उनका एक्शन रहा है, उनकी वजह से वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं। क्यों उनने ऐसी हरकत की है? क्यों उनने जाने अनजाने में आपको इतनी तकलीफ दी? क्यों उनने आपको अचानक से छोड़ दिया? इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आपके पार्टनर अपने ऊपर ही मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड। क्योंकि जैसे जैसे समय बीता है, आपके पार्टनर को डेफिनेटली रियलाइजेशन तो हुआ है। उनकी गलतियों का रियलाइजेशन भी हुआ है, साथ ही साथ आपका जो ट्रू लव था उसका भी रियलाइजेशन हुआ है। आप जो उनको एकदम सच्चा प्यार किया करते थे, अपने साइड से एकदम इमोशंस आपको दिया करते थे, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग उनको जो आप किया करते थे, वो तमाम चीज़ें अब उनको काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। बच्चों की तरह आप उनको ट्रीट किया करते थे, वैसा प्यार आप उनसे किया करते थे। तो ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर अब काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपका प्यार उनको रह रह करके अब याद आता है। आपके प्यार को वो अब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, समय जो बीत रहा है, तो आपके पार्टनर को आपकी याद जो है वो बहुत ज़्यादा आने लग गई है। अपनी ज़िंदगी में आपकी कमी उनको क्लियरली महसूस होने लग गई है। साथ ही साथ उनकी जो हरकतें रही है, जो उनके एक्शंस रहे पास्ट में, वो उनको क्लियरली अब दिखाई देने लग गए, समझ में आने लग गए कि क्या उनने कर डाला है। तो आपके पार्टनर अपने ऊपर तो गुस्सा है ही, पर कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए फिर से पैशन अब जाग रहा है। अपने आप को बहुत ज़्यादा पैशनेट वो आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए अब महसूस कर रहे हैं। उनके दिल में एक जैसे आग लग गई है आपको फिर से पाने की,
आपको अपनी लाइफ में फिर से लाने की, आपके साथ रिलेशनशिप में फिर से कम बैक करने की एक आग जैसी उनके दिलो दिमाग में अभी लगी हुई है विद दिस किंग ऑफ वांड्स कार्ड। चाहे जैसी भी हरकतें उनने की है, जो भी एक्शंस उनने लिए हैं, जितना भी पेन, जितना भी पीड़ा आपको इस रिलेशनशिप में उनने दिया है, इसके बावजूद आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप में फिर से कम बैक करना चाहते हैं। आपके साथ वो फिर से रिकंसिलेशन चाहते हैं, आपके साथ वो रीयूनियन चाहते हैं, अपना पैशन वो आपको शो करना चाहते हैं, उनके दिल में जो आग लगी हुई है वो आपको दिखाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का पूरा रियलाइजेशन तो नहीं हुआ है, सारी जिम्मेदारियां तो वो अभी भी नहीं ले रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। पर आपकी उनके लाइफ में अनुपस्थिति, गैर मौजूदगी जो है वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, और इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट वो आपकी तरफ हो रहे हैं, और एक नए सिरे से एक तूफान सा कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, आपको पाने को लेकर के, आपके साथ को लेकर के, आपके साथ के रिलेशनशिप को लेकर के। और आने वाला जो समय ड्यूरिंग 3 मार्च टू 15 मार्च का कैप्रिकॉन, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको एक अपना पैशनेट ऑफर फिर से देना चाहते हैं, वो अपना पैशन आपको दिखाना चाहते हैं। आपके लिए कितना ज़्यादा वो बेकरार है, कितना ज़्यादा बेचैन है, ये तमाम चीज़ें वो आपको दिखाना चाहते हैं, और इसके लिए एक पैशनेट ऑफर वो आपको देना चाहते हैं विद दिस एस ऑफ वांड्स कार्ड। आपके लाइफ में वो डेफिनेटली कम बैक करना चाहते हैं, आपको अप्रोच वो करना चाहते हैं। ऐसी डीप फीलिंग उनकी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर मस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं, ज़्यादातर सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनको ये लगता है कि वो चीज़ें जो कर रहे हैं वो एकदम सही है, अपनी गलतियां कम मानते हैं। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है कैप्रिकॉन, और एक बार फिर से कहीं ना कहीं लीड ले करके इस रिलेशनशिप में वो फिर से कम बैक करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अपना पैशन फिर से शो करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई हुई है। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रही है। कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रही, गाइड करें। कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रही है। कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रही, गाइड करें। पेज ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर जो साइन आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग चल रही कैप्रिकॉन, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर फिर से इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, वो अपने साइड से अपना पूरा एफर्ट लगाना चाहते हैं, आपको पाने के लिए, इस रिलेशनशिप में कम बैक करने के लिए, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए, फिर से इसमें खुशियाँ, ग्रोथ लाने के लिए वो फिर से पूरी तरह से मेहनत करने को तैयार मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। जैसी सिचुएशन होगी उसके अनुसार वो मेहनत करने को पूरी तरह से तैयार है। आप उनसे अगर कुछ डिमांड करते हैं तो वो आपकी डिमांड पूरी करने को तैयार है। साथ ही साथ उनके अंदर एक कंफ्यूजन भी कहीं ना कहीं चल रही है, आपको अप्रोच करने को लेकर के, आपके पास जाने को लेकर के, क्योंकि जो उनने किया पास्ट में, इसके कारण से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हिचक तो है ही, एक झिझक, एक डर सा कहीं ना कहीं उनके अंदर है आपको फेस करने के लिए, आपका सामना करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर कुछ कंफ्यूज्ड भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरह से आपसे बात की जाए, किस तरह से आपको कन्विंस करने की कोशिश की जाए, किस तरह से अपना पॉइंट आपके सामने रखा जाए, क्लैरिटी किस तरह से दी जाए आपको। तो ये तमाम चीज़ें लेकर के आपके पार्टनर कुछ कंफ्यूज्ड है, इसके लिए कुछ प्लानिंग भी हो सकता है वो कर रहे हैं, कुछ स्टोरी फैब्रिकेट करने की भी वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर इन एनर्जीज से मुझे लग रहा है। तो आपको पाने की कोशिश में कहीं ना कहीं हो सकता है वो झूठ का भी सहारा ले, अपने आप को वो आपका ट्रस्ट वर्दी दिखाने को लेकर के कुछ झूठ भी वो आपसे बोल सकते हैं, फैब्रिकेशन अपनी कहानी में वो कुछ कर सकते हैं। इस चीज़ को आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा कैप्रिकॉन। तो ऐसी सोच, ऐसी उधेड़ बुन उनके मन मस्तिष्क में चल रही है, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। हालांकि एक बात उनके दिल में ये भी आ रही है कि वो छोटे जेस्चर से कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की फिर से शुरुआत करना चाहें, एक छोटा पैशनेट ऑफर वो आपको दें, कोई जेस्चर के माध्यम से हो सकता है या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के माध्यम से हो सकता है, आपको वो अपना पैशन फिर से शो करें, आपकी एनर्जी जानने की वो कोशिश करें, आप अभी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं,
आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उनके बारे में अभी आपकी क्या सोच है, क्या फीलिंग्स है, ये जानने के लिए कहीं ना कहीं एक छोटा पैशनेट ऑफर वो आपको दे सकते हैं। आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड्स के माध्यम से हो सकता है, या सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, या कॉल मैसेज के माध्यम से भी हो सकता है। डायरेक्टली भी वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब जो फीलिंग्स है उनके दिलो दिमाग में चल रही है। उनका मस्तिष्क जो है मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें कहीं ना कहीं उनका मस्तिष्क, उनका ब्रेन उनको दिखा रहा है। और इसके कारण से समय समय पर उनकी सोच भी चेंज हो रही है, उनकी प्लानिंग भी चेंज हो रही है। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रहा है। तो कैप्रिकॉन, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।